अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, हमेशा खुश रखे, अपनी हमेशा वाली रहमतों के साए में रखे। आज की ये वीडियो इंतहाई अहम है, इंतहाई सेंसिटिव है। आप सबसे मेरी एक इंतहाई अदब से गुजारिश है, तवज्जो से सुनना है, क्योंकि ये मामला अहम तरीन मतलब ये है कि ये मामला अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार आलीशान में, रोज़ा मुबारक में, उनके प्यारे शहर में हाजिरी के वक्त जो अदब बजा लाना है उससे मुतल्लिका है। और इसका हुक्म खुद अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, कुरान पाक में एक से ज्यादा मर्तबा जिक्र फरमाया है। इसलिए जब महबूब खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक पे, उनके प्यारे शहर में जाना है तो वहां के आदाब को इंतहाई तवज्जो से समझ के सुन के फिर जाना है। ये मामला बड़ा ही ज्यादा हुस्सास है, हमारी सोच से भी ज्यादा हुस्सास है। आप जब मदीना में जाएंगे, रोजा शरीफ पे, आप मुवाजा शरीफ पे जो आयत मुबारक सूरह हुजरात की आयत नंबर 2 वहां लिखी हुई है, आप वो पढ़ेंगे तो बंदे की रूह कांप जाती है। अल्लाह फरमाता है, जब मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आओ, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, वरना मैं तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दूंगा और तुम्हें इसकी खबर भी नहीं होगी। आप सबको मैं वेलकम करता हूं नर महमूद 1126 यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मदीनातुल मुनव्वरा में जाना हर मुसलमान के दिल की तमन्ना होती है। किसी की उम्र 5 साल है, किसी की उम्र 15 साल है, 20-50 साल है। जितने साल उम्र है उतने ही सालों से वो तड़प रहा होता है कि मैंने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे, उनके प्यारे शहर में काश मेरी भी हाजिरी हो जाए। मदीनातुल मुनव्वरा में जितना ज्यादा आप अदब करेंगे, एहतराम करेंगे, उतने ही ज्यादा अनवार बरक़ात की रहमत आप पे होगी। क्योंकि मदीनातुल मुनव्वरा में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार आलीशान में हाजिरी के वक्त जो आदाब हैं वो आज भी वही रिक्वायर्ड हैं जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक हयात तय्यबा में रिक्वायर्ड होते थे। यानी जो उस वक्त आदाब थे वही आज आदाब है। ये बात ज़हन में रखिएगा। और हर मुसलमान मदीना मुनव्वरा जाने से पहले वहां के आदाब को किसी से भी सीख ले, कहीं से पढ़ ले, लेकिन सीखे बगैर हरगिज़ आपने नहीं जाना। पहले आपने देखना है कि मेरे रब ने, मेरे अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाने की, उनके रोज़ा मुबारक पे जाने की, उनके प्यारे शहर में जाने के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ फरमा थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी हयात के साथ तशरीफ फरमा थे, उस वक्त क्या मामलात अदब आदाब के होते थे, ये सारी चीजें समझ के जानी है। ये बड़ी सेंसिटिव बात है। उसकी वजह क्या है कि अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दूंगा और तुम्हें इसकी खबर भी नहीं होगी। ये अल्लाह फरमा रहा है। तो इसलिए भाई तवज्जो से समझ के सीख के आपने जाना है। लेकिन पहली बात तो ये है कि जब कहीं भी हम जिक्र मदीना सुनते हैं, शहर मदीना का खूबसूरत तस्वुर हमारे ख्यालात में आता है और हमारे दिल की गहराइयों तक एक ठंडक जाती है सिर्फ लफ्ज मदीनातुल मुनव्वरा सुन के। इस ठंडक वाले, नूर वाले, बरकतों वाले, रहमतों वाले शहर में जाने से पहले हमने तैयारी कैसे करनी है? छोटी सी बात है, किसी के भाई की शादी हो, किसी की बेटी की शादी हो, किसी के बेटे की शादी हो, तो वो उसकी तैयारी कैसे करता है? वो महंगे कपड़े खरीदता है, महंगे जूते खरीदता है, बाकी सारी जो भी इस्तेमाल की चीजें वो महंगी महंगी खरीदता है। आप सब ने क्या करना है, मर्द हो या खवातीन हो, आपने कम से कम 2-3 जितनी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, इतने सूट आपने नए बनवाने हैं। क्योंकि मदीनातुल मुनव्वरा में हालत एहराम में आपने नहीं जाना, वहां एहराम की पाबंदियां नहीं होनी, वहां जीनत की पाबंदियां भी नहीं होनी। इसलिए एहराम की पाबंदियों से आप आजाद होंगे। तो आपने मदीनातुल मुनव्वरा जाने के लिए अच्छी क्वालिटी, सबसे बेहतरीन क्वालिटी के 2-3 जितनी अल्लाह ने तौफीक दी आपने सूट सिलाई करवाने हैं।
सबसे बेहतरीन, सबसे कीमती वाली आपने खुशबू लेनी है, सबसे अच्छी क्वालिटी की खुशबू लेनी है। घड़ी मेरी तरह अगर इस्तेमाल करते हैं तो घड़ी नहीं लेनी है। ग्लासेस जो लोग यूज करते हैं ग्लासेस लें। अपने तमाम इस्तेमाल की चीजें आपने बेहतर नहीं, बेहतरीन से भी बेहतरीन लेनी है, क्योंकि आपने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी देनी है। तो मुख्तसर सी बात करते हैं कि आपने ये सारी पहले से तैयारी कर लेनी है, अच्छे से आपने पैकिंग कर लेनी है। अपने घर से रवानगी से पहले मदीनातुल मुनव्वरा का सारा सामान आपने सेपरेटली रख लेना है। अब आपने जाना है मदीनातुल मुनव्वरा। जिस वक्त आपकी मदीनातुल मुनव्वरा रवानगी की खुशखबरी आपको मिलेगी, तब से आपने दुरूद शरीफ की कसरत शुरू कर देनी है। आप अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाने वाले हैं। अब यकीन करें, इतनी खुशी आपको होगी, इतनी खुशी होगी कि जो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। आप किसी गुनाहगार से गुनाहगार, बद किरदार, बद अतवार, बद अफआल इंसान के पास जाके लफ्ज मदीनातुल मुनव्वरा बोलेंगे ना, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसकी आंखों से भी अश्क जारी हो जाएंगे। तो समझ ले कि कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहा का प्यार करता है। तो बहरहाल फर्ज करें आज मक्कातुल मुकर्रमा से आपकी रवानगी है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो खुशी से इंसान झूम रहा होता है, खुशियों को भी खुशियां महसूस हो रही होती हैं। खुशी ने भी वो खुशी जिंदगी में कभी नहीं देखी होती जो आज आपको नसीब होने जा रही है। इसी से आपने लड़ना नहीं, इसी से आपने झगड़ना नहीं, बिल्कुल अदब के साथ, खामोशी के साथ आज आप महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में जा रहे हैं। और इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है जिस दिन आपकी रवानगी होनी है, पहले से सारा सामान तैयार। अब भाई आप तो रात को नींद भी नहीं आनी, सुबह मेरी मदीना मुनव्वरा रवानगी है। आज की रात तो भाई वो गुंबद खजरा ख्वाबों में आपको नजर आएगा, झूमते हुए और खाके मदीना को आंखों से चूमते हुए ख्वाबों में वक्त गुजरेगा। तो बैरकैफ जब सुबह का वक्त आए, गाड़ी आएगी, अब आप तो जल्दी जल्दी सारा, आज महबूब खुदा की तरफ आप जा रहे हैं। तो ये जो सफर है ये रूहानियत का सफर है, इसका ताल्लुक दिल के साथ है। मदीनातुल मुनव्वरा में भाई दिल को काबू करना पड़ेगा। मदीने का ताल्लुक ही दिल के साथ है, वहां जाके दिल को काबू करना पड़ता है, सीधी सी बात है। अब देखें, दिल दिमाग में एक वक्त में एक चीज होती है, एक वक्त में एक ही चीज होती है। तो जब आप मदीने जा रहे हो, कोई ख्याल आपके तसव्वुर में, कारोबार है, काम काज है, मुल्क में क्या हो रहा है, फलां जगह पे क्या हो रहा है, हालात वाकयात क्या है, सियासत क्या है, इंटरनेशनली क्या, हमें किसी चीज से कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया बंद कर दें। आप मदीने जा रहे हैं, आपके तसव्वुर में, आपकी गुफ्तगू में, आपकी बातों में दुरूद शरीफ होना चाहिए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक शहर के जो आदाब हैं या रात हैं, वो आपने पहले से उनको स्टडी करें, या उनके मुतल्लिका कुछ नात या कलाम है, व्हाट्सएवर जो भी आपके दिल लग जाए। मुख्तलिफ नातें मिल जाती हैं जो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में कलमात हैं, उनके शहर की फजीलत है, वो आप हैंड फ्री लगाएं, रस्ते में सुनते जाएं, आपका ज़ौक़ बढ़ता जाएगा। तो आप जैसे ही आप गाड़ी में बैठेंगे तो गाड़ी चल पड़ेगी जानबे मदीनातुल मुनव्वरा। अब आपकी दिल की कैफियत सारे रास्ते आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाएगी। रास्ते में आपको मुख्तलिफ जगहों पे रोका जाएगा, होटल्स वगैरह हैं, ऑफ कोर्स वहां पे रुक के खाना शाना खाएंगे, जो नमाजों के औकात में नमाजें भी अदा करेंगे। तो अब आप मदीने की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे, आप बड़ी बेकरारी से, बड़ी बेचैनी से, हत्ता के वो मदीने के जो बोर्ड्स हैं ना कि कितने किलोमीटर सफर रह गया है, मैं वो देख रहा था कि वो बेचैनी से ना कि अब 200 किलोमीटर रह गया, अब 150 किलोमीटर रह गया, तो वो मतलब बंदे से सब्र नहीं जैसे होता, वो कैफियत हो जाती, नहीं नहीं जल्दी जल्दी बस में मदीने पहुंच जाओ। तो बहरकैफ अब आप जैसे ही मदीने के करीब पहुंचेंगे, हो सकता है आपको 4 घंटे लग जाए, 6 घंटे लग जाए। गाड़ी के अंदर फर्ज करें कोई घंटा 2 सोना भी पड़े तो आराम कर लें, क्योंकि ये सफर काफी तवील होता है, समटाइम 4-5 घंटे लगते हैं, समटाइम इससे भी ज्यादा लग जाते हैं। बहरकैफ आप जब जा रहे हैं तो पुरसकून अंदाज में जाना है, मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है। तो बहरहाल जब आप मदीनातुल मुनव्वरा के करीब पहुंचेंगे तो वहां पे एक टूल प्लाजा है, चेक पोस्ट है, तो वहां पे गाड़ी रुकती है। तो अब यहां पे जब आप एकदम से पहुंचेंगे तो पहाड़ों के पीछे से अचानक आपकी नजर पहली मर्तबा मदीनातुल मुनव्वरा को चूमेगी, यानी कि पहली मर्तबा आपकी नजर मदीनातुल मुनव्वरा पे पड़ेगी। ले जनाब, आज आपकी जिंदगी के वो ख्वाबों की तकमील हो गई है जो सारी जिंदगी आपने देखा था। लफ्ज मदीना सुनना और बात है, मदीनातुल मुनव्वरा में पहुंच जाना और बात है।
वो वहां जाके बंदे को महसूस होता है कि क्या कैफियत होती है। जब आपकी पहली मर्तबा नजर पड़ेगी ना अल्लाह के महबूब के शहर में, आप एकदम से तड़प जाएंगे, दिल की कैफियत बदल जाएगी। ये वो मदीना है, ये मदीना है। अल्लाह अकबर कबीरा। सारी जिंदगी मैंने जिसका जिक्र सुना, सारी जिंदगी में जिस शहर की एक झलक देखने के लिए तड़पा, सारी जिंदगी जिस शहर को मैंने ख्वाबों में देखा, ख्यालों में चूमा, तस्वीरों में देखा, वीडियोस में देखा, आज सचमुच जागती आंखों से आपकी नजरों के सामने वो मदीनातुल मुनव्वरा शहर होगा। ये वो शहर है, यही वो शहर है जिसकी सिर्फ एक झलक, जिसमें सिर्फ एक सांस लेने की तमन्ना लिए इस दुनिया से ना जाने कितने लाखों करोड़ों अरबों लोग जा चुके हैं, लेकिन उनकी किस्मत में यहां पे आना नहीं था। अल्लाह ने आपको ये सआदत दी है। सबसे पहले आपने यहां अल्लाह को सजदा करके अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है कि तूने मुझे अपने महबूब के शहर में बुला लिया है। यही वो शहर है कि जिसका जिक्र सुन के आंखें इश्कबार हो जाती है। ये शहर है, इसका ताल्लुक ही दिलों के साथ है। पूरी दुनिया के दिल जुड़े हुए इस शहर के साथ, दिल धड़कते इस शहर के साथ है। इसकी फजाओं को आप वहां खड़े होकर बैठ के देखेंगे तो पहाड़ों के पीछे सुभान अल्लाह बड़ा वसी खूबसूरत नूरानी शहर नजर आएगा। पीछे आपको जबल ओहद पहाड़ भी नजर आएगा। मस्जिद नबवी शरीफ के थोड़े थोड़े मीनारे भी आपको दूर से नजर आएंगे। तो जनाब ये है वो मदीना, ये है वो मदीना जिसके बारे में सारी जिंदगी में सुनता रहा, तड़पता रहा, रोता रहा, दुआएं करता रहा, दूसरों से करवाता रहा। जो मदीने जाने वाले थे उनको गले मिल मिल के अश्क बहाता रहा। तो ये है वो मदीनातुल मुनव्वरा जिसका जिक्र अक्सर मैं सुनता हूं, जिसका जिक्र सुन के लोग रोना तड़पना शुरू हो जाते हैं। सारी जिंदगी लोगों ने ना जाने कितने कितने कलाम लिखे, किताबें लिखी जिस शहर की फजीलत में। तो ये है वो शहर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी जब उस शहर पे नजर पड़ेगी आपको आका की याद जरूर आएगी आपको, क्योंकि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक हयात तय्यबा के 10 साल इस मुबारक शहर में गुजारे हैं। आका का शहर है तो उनकी पसंदीदा जगह है, बरकतों रहमतों वाला शहर है। इस शहर ने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन के बोसे लिए हैं। जगह जगह पे आका के मुबारक कदम लगे होंगे, उनकी सांसों की महक है, उनके जिस्में वजूदे मसऊद आज भी इस शहर में तशरीफ फरमा है। आज भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शहर में आराम फरमा है। तो इन फजाओं में, इन हवाओं में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांसों की खुशबू है, सांसों की महक है। यही शहर है, दिल 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 जुड़े हुए इस शहर के साथ। इस शहर को दिलों का चैन है, ये शहर आंखों का नूर है। ये शहर छोड़ने वाला नहीं है। यही मदीना जो आपको सामने नजर आ रहा है, इसी में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक हयात तय्यबा में इधर से इधर, उधर से इधर, ना जाने कहां कहां सफर इख्तियार फरमाया होगा, ना जाने किन किन रास्तों से गुजरे होंगे। ये जर्रे जो इस शहर में आपको नजर आ रहे हैं, ये फजाएं आपको, ये हवाएं, ये सब गवाह हैं कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्होंने ज़ियारत की होगी। यकीन करें एक अजीब सी सोच होती है। पत्थरों को देख के मैं जबल ओहद पहाड़ के पास बैठा तो मैं उनसे गुफ्तगू करने लगा। मैंने कहा, ए ओहद, तू बड़ा खुश नसीब है कि तेरे ऊपर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया करते थे, तूने उनके मुबारक कदमैन शरीफैन के बोझ से लिए। यार बाकी सारी बातें छोड़, ये बता, तूने तो उनके जलवे देखे हैं, उनका रुख रोशन देखा है, उनका मुबारक चेहरा देखा है, उनकी ज़ियारत बार बार की है। यार हमने तो नहीं की, हमें तो ये सादत नहीं मिली। मैं उन पत्थरों को पकड़ के देखा करता था, उनसे पूछा करता था, थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा बता दो। तुमने तो लाइव देखा हुआ है, लाइव ज़ियारत की हुई है। कैसा उनका रुख रोशन था, कैसे उनके मुबारक हाथ थे, कैसी उनकी मुबारक जुल्फें थी, कितना खूबसूरत उनका चेहरा था, क्या खूबसूरत उनका अल्लाह ने जिससे मुबारक बनाया होगा। एक झलक एक बात है, जब शहर मदीना में आप दाखिल होंगे ना, यकीन करें मुझे ऐसा फील होता था कि अगर हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में यहाँ आते ना, वो हमें गले लगाते। अल्लाह ने जब बुलाया उसका शुक्र है, हम उसका शुक्र अदा करते।
लेकिन आपको कमी महसूस हो गई, उनके रुख रोशन पे आपको शिद्दत से ये कमी महसूस हो गई। काश मैं उनकी हयाते ज़ाहिरी में हाजिर होता, उनके सुभान अल्लाह वो तो कैफियत नहीं बयान हो सकती। बहरहाल जब आप इस मुबारक शहर की झलक देखेंगे आपके दिल को ठंडक महसूस होगी। अल्लाह का शुक्र कीजिएगा, इस शहर को एक झलक देखने के लिए करोड़ों लोग दुनिया से चले गए। ये शहर है, यही जो आपको नजर आ रहा है, यही रहमतों वाला शहर है, यही बरकतों वाला। इस शहर का बहुत अदब कीजिएगा, बहुत ज्यादा अदब कीजिएगा। यही शहर है जहाँ पे अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मसऊद है, जहाँ पे वो आराम फरमा है। बहरकैफ मुख्तसर बात करते हैं। अब आप गाड़ी में बैठेंगे, वहां से आगे बढ़ेंगे, अपने होटल के पास आप जाएंगे। जब आप होटल के सामने पहुंचेंगे आपने रुक जाना है। आज आप जिंदगी में पहली मर्तबा सरजमीन मदीना पे अपने कदम रखने लगे, जिसका जर्रा जर्रा नूर से भरा हुआ है, जिसके जर्रे जर्रे ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमैन शरीफैन को भोसे दिए हुए हैं। जिस प्यारे शहर की गलियों में उनकी गुजरगाह है, न जाने किधर से किधर गुजरे हों, इधर से इधर गए हों, इधर से इधर गए, उनके सांसों की महक है, उनकी ये गुजरगाह है। उनकी इस शहर में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना वक्त क़याम फरमाया। तो बहरकैफ कुछ वक्त के लिए रुकिएगा, सिर्फ तसव्वुर कीजिएगा। मेरा एहराम में हंसती है बोसीदा बोसीदा कि ये गंदे कदम महबूब की गलियां, ये तो इस काबिल ही नहीं हूं कि मैं यहाँ पे ये गंदे कदम रख सकूं। मेरी जिंदगी, अपनी जिंदगी को सोचिएगा, कुछ लम्हों के लिए रुकिएगा, सोचिएगा पूरी जिंदगी कैसे अल्लाह की नाफरमानी में गुजारी, गुनाहों में गुजारी। आज उस गंदे वजूद को लेके हम कहां पे आ गए, जरूर सोचिएगा। बहरहाल कदम रखने जा रहे हैं आप सरजमीन मुकद्दस मदीनातुल मुनव्वरा में, उस शहर में। बहुत सी बात यह है कि जब आप यहां पहुंचेंगे ना होटल में, तो मदीनातुल मुनव्वरा में रिंग रोड है, तो गाड़ी ऑफ कोर्स वहां घूम रही होगी, तो अपनी नजरें झुका के रखिएगा। ऑफ कोर्स बेचैनी बढ़ेगी, बेकरारी बढ़ेगी, दिल को चैन नहीं आएगा जब तक उनके करीब में चले जाएं, लेकिन आपने कंट्रोल रखना है। नजरें थोड़ी झुकाइएगा। जब गाड़ी जा रही हो आपने गुंबद खजरा को ढूंढने की कोशिश नहीं करनी, बस नजरें झुकी हो, दुरूद शरीफ हो, अश्क जारी हो, आका मैं आ गया, आका मैं आ गया, आका मैं हाजिर हो गया। तो बहरहाल आपने नजरें झुका के सब्र करने की, यार मैं कहां आ गया हूं, मेरा तो वजूद ही बड़ा गंदा है, मैं तो बद किरदार बद अफ़आल हूं, ना मेरी जुबान पाक है, ना मेरे कान पाक है, ना मेरी आंखें पाक है। तो जिनके पास जा रहा हूं, जिनकी बारगाह में हाजिर हुआ हूं, ये तो अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में सबसे आला और अरफा बनाया, वरफ़अना लका ज़िक्र, जिनका जिक्र ही बुलंद है, वो तो पाक हस्ती है, और मैं तो हूं ही ना पाक, सर से पांव तक गंदा हूं, तो मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं कि उनके सामने जा सकूं। जिस दौर में सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान थे, जिस मुबारक वक्त में, उस वक्त में इनकी बारगाह में जब वो हाजिर होते तो उनके अदब का क्या अंदाज होता था। अल्लाह ताला ने कुरान में कितनी आयत, सूरह हुजरात की आयत नंबर 4, 5, 2 सारी पढ़े, तो अल्लाह ने अदब का हुक्म दिया,
तो मैं तो उस अदब को जानता भी नहीं हूं, समझता भी नहीं हूं, और मैं इतने सालों के बाद उनके शहर में हाजिर हुआ हूं, मुझे तो अदब का भी नहीं पता। बहरहाल खामोशी से सर झुकाए दुरूशी पढ़ते हुए आप अपने होटल के सामने पहुंचेंगे। वहां पे आप उतरेंगे, होटल में उतरे खामोशी के साथ, इसी से आपने कोई बात नहीं इस तरह की करनी, बिल्कुल खामोश रहना। आज आपके लब बंद होने चाहिए। आज कुछ मामला दिल का है, आज कुछ डिफरेंट है। आज मेरी जिंदगी में वो दिन है, बस मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं महबूब के सामने कैसे जाऊंगा। मेरे चेहरे की स्याही से अंधेरी रात घबराए, मतलब इतनी गंदा चेहरा, इतना स्याह चेहरा लेके आज हम किन के सामने जा रहे हैं। बहरहाल अब होटल में उतरे, अपना सामान उतारे, आपके साथ बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं, उनका भी उतारें, जिनके साथ कोई भी नहीं है उनकी मदद कर दें। तो अपने होटल में पहुंच के हो सकता है आपको थोड़ा इंतजार करना पड़े, सम टाइम होटल में जगह खाली होते या पहुंचते पहुंचाते टाइम लग जाता है, तो सब्र खामोशी, हो सकता है आधा घंटा 1 घंटा ही आपको वेटिंग एरिया में बैठना पड़े। दुरूद शरीफ लबों पे हो, फर्ज नमाज का वक्त है तो जगह जगह वहां पे नमाज का एहतमाम होता है, नमाज पढ़े और खामोशी से आपने रहना है। आज किसी से कोई बात ना करे, सोशल मीडिया बिल्कुल यूज नहीं करना, मोबाइल बंद ही कर दे। बंद से मुराद है कि बस आपने सोशल मीडिया बंद कर दे रहे। आज अभी आपने कोई वीडियो, कोई तस्वीर नहीं बनानी, कुछ भी नहीं करना। किसी को इस बार बार इन्फॉर्म ना करें कि मैं मदीना पहुंच गया हूं, जहां जरूरी है बता दे, बाकी बंद कर दे। मुजरिम आका की बारगाह में जा रहा है गंदा वजूद लेके, बड़े बड़े गुनाह लेके। आज बस मुझे समझ नहीं आ रही मेरे साथ क्या होगा, कैसे मैं अपना स्याह चेहरा लेके उनके सामने जाऊं। तो आज सोशल मीडिया बंद कर दे। आज आपने खामोश रहना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, कसरत के साथ पढ़ना है। अपने कमरे में जाएं, सामान रखें। अब आपने क्या करना है, जब आप कमरे में पहुंच जाए, अब आपने जो मेरी जाती तौर पे अब सबको मशवरा है, मर्द हो या खवातीन हो, सबके लिए कमरे में जाके अब एहराम वगैरह के तो कोई मामला ही नहीं है, ना कोई पाबंदी है। आपने कम से कम कोई 4-5 घंटे सोना है, कम से कम 4-5 घंटे सोना है। फर्ज नमाज का बस एहतमाम रखिएगा, वो तो जाहिर बात है लाजमी पढ़नी, बाकी आपने सोना है, क्योंकि आप एक लंबा सफर करके आए और आपने जिनकी बारगाह में हाजिर होना है ना, तो वहां पे थकावट और टूटे हुए जिस्म के साथ और बेदिली के साथ नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो वहां पे आपने जाने से पहले सोने 4-5 घंटे, बिल्कुल थकावट आपकी खत्म हो जाएगी। फिर आप उठेंगे तो अब आपने गुस्ल करें, अपने दांत अच्छी तरह से साफ करें, गुस्ल करें। उसके बाद आज आप सबसे अच्छे वाले कपड़े निकालें, आज आपने बेहतरीन कपड़े निकाल लें, आज वो पहने, सबसे आला किस्म की खुशबू लगाएं। आप सोचें आप किन से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, किन के पास जा रहे हैं। तसव्वुर ही इंसान को तड़पा देता है। अच्छी क्वालिटी की जो खुशबू सबसे अच्छी वाली आप लेके, मुश्क, अंबर, पता नहीं कौन सी जो है, आज आपने वो लगानी है, सबसे अच्छे वाले कपड़े पहनने हैं। तो उसके बाद आपके साथ ऑफ कोर्स फैमिली ज्यादा लोगों के साथ होती है। अब आप जाएंगे खरामा सर झुका के जाना है, मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ जाना है। सबसे पहले आपने मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जाना है। आप किसी भी साइड से हो, आपने सबसे पहले मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर होना है और जाते ही ना सजदे में गिर जाना है अल्लाह की बारगाह में, उसका बहुत शुक्र अदा करना है। मैं भी आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ यहाँ पे, ये शायद इंडोनेशिया की खातून है, ये मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पे उतरते ही सजदे में गिरी हुई है, ये देखे जरा। बिल्कुल इसी तरह आपने जाते ही ना अल्लाह को कहना है, अल्लाह तूने मुझे कहाँ बुलाया, मैं इस काबिल नहीं था, मदीना में बुला लिया, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में बुला लिया, उनकी वजूद मसऊद की कुर्बतों में बुला लिया। मैं तो सच्ची बात है इस काबिल ही नहीं हूं कि अपना ये गंदा वजूद लेके, अपने ये काला स्याह चेहरा गुनाहों से भरा हुआ लेके, अपनी ये गंदी आंखें लेके मैं उनके कैसे देख सकता हूं।
मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं, मैं तो कुछ और ही चीज हूं। अल्लाह तूने कितना फजल किया, कितना करम कर दिया। सबसे पहले आपने अल्लाह का शुक्र करना है, सजदे में जाना है, नवाफिल पढ़े, अल्लाह का शुक्र अदा करें मस्जिद नबवी शरीफ में, फिर कुछ थोड़ी तिलावत कुरान करें, अल्लाह से दुआएं गिड़गिड़ा के करें, उसका शुक्र बजा लाए। अल्लाह तूने मुझे कहाँ बुलाया, मदीना। मैं तो मदीना लफ्ज सुन के रो पड़ता था, तूने मुझे उस शहर में ही बुला लिया। इससे बड़ा करम और फजल और रहमत क्या हो सकती है। अपना ये पेशानी सजदे में गिरा के अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें। तो बैर कैफ जब आप अल्लाह ताला से गुफ्तगू कर ले, उसका शुक्र भी बजा लाए, उसके बाद अब आपने तैयारी कर ले। अब तैयारी कर ले, अब आप अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाने वाले। अब बस अब दिल तड़पेगा, अपने दिल को काबू में रखिएगा। मदीने में सिर्फ दिल को काबू में रखना है। अब आपने सबसे पहले रोजा शरीफ के सामने जाना है, मवाजा शरीफ पे भी नहीं जाना। के साथ खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी है सबको ले, बिल्कुल रोजा शरीफ के सामने वाली साइड से आपने हाजिरी देनी। अब आप खिरामा खिरामा सर झुका हुआ शरीफ लबों पे हो और तसव्वुर करें आप उनके बिल्कुल सामने हाजिर होने वाले हैं, जिनकी एक झलक देखने के लिए दुनिया तरसती है, कायनात के जर्रा जर्रा तड़पता है। क्या इंसान, क्या हैवान, कहते हैं ना, उस रवायत तो मुझे सही तरह याद नहीं, कहते हैं जो बुराक लेके आए थे जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से, वो भी रो रहे थे, तो उनको वो लेके आए थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुराक पे मेराज पे गए थे। इनकी मोहब्बत में तो जरा जरा कायनात का तड़पता है। कहते हैं 70,000 फरिश्ता सुबह 70,000 शाम को हाजिर होता है, दुरूशी पेश करता है रोजा शरीफ पे। क़यामत तक दोबारा जो एक बार आ गया उसका नंबर नहीं आता। तो आप तो उनकी बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। आज जिंदगी का कितना बड़ा दिन है, इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक बात ज़हन में रखिएगा, सूरह हुजरात में वो आयत मुबारक मौजूद हैं कि कुछ लोगों ने जब हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर से आवाजें दी, या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ने कुरान की वो आयत नाज़िल फरमा दी, और ये सूरह हुजरात की आयत नंबर 4 है। अल्लाह फरमाता है, बेशक वो जो तुम्हें हुजरों के बाहर से पुकारते हैं इनमें अक्सर बेअक्ल हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है वो बेअक्ल है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और ऊंची आवाज में मतलब इस तरह पुकारे।